गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? सभी लोग मज़े में होंगे। देखिए, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबसे पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि बगैर बेसिक कॉन्सेप्ट का फिजिक्स कभी भी आपसे न्यूमेरिकल नहीं बन सकता है। तो हम सबसे पहले आप लोग के लिए प्रयास यही करते हैं कि आप लोग सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छा से सीखें। जैसे हो गया ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का यूज पूरे फिजिक्स में होता है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब जो भी टर्म है इसका पूरे फिजिक्स में बहुत अच्छे से यूज होता है। जैसे मान लीजिए, अगर आपको फिजिक्स का बेताब बादशाह बनना है तो आपको उसके लिए सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट बहुत ही बेटर होना चाहिए। बिना बेसिक कंसेप्ट का आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आज मेडिकल की बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि मेडिकल में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी बेसिक कंसेप्ट पे रहता है। इस बार हम बात करते हैं 45 क्वेश्चन, 50 था वैसे 45 क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग उसको नोटबुक में पढ़ाए हुए थे। इसीलिए सबसे पहले अगर आपको फिजिक्स सीखना हो अच्छे तरीका से तो सबसे पहले उसका आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमने आज बहुत बच्चे से बात कर रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट के विषय में, तो बहुत लोग देखे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा था। बहुत बच्चे का क्लियर नहीं है क्योंकि अभी जो 10th लोग कर रहे हैं उसका बेसिक बहुत ही अच्छा नहीं रहता है। मिला जुला करके वह काम चलाने लायक बना लेते हैं। तो जितने भी बिहार के बच्चे हैं सबसे पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग बेसिक कंसेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करिए। जैसे सिंपली समझिए, हम कुछ बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट में जैसे देखिए, सबसे पहले किसी भी चीज पे 0 पावर तो वैल्यू कितना होता है 1। सबसे पहले कोई पूछेगा कि किसी भी नंबर पे अगर 0 पावर होते हैं, पावर का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे अगर बत्ती हो जाए गाड़ी में तो कहते हैं आईएएस अधिकारी है, तो पावर इसी को कहते हैं। मंत्री बनता है तो पावर बढ़ जाते हैं, मुख्यमंत्री रहता है तो और पावर बढ़ जाते हैं। तो पावर की बात कर रहे हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले एलएचएस की बात करिए। एलएचएस में आपके पास क्या है बाबू, a का पावर 0। a का पावर 0, यही 0 हीरो बनाता है, ध्यान में रखना है। a का पावर 1 - 1 लिख सकते हैं, हाँ या ना में जवाब देना। 1 - 1 लिख सकते हैं इजी वे में। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a का पावर 1 × a का पावर -1। अब इसको अगर तोड़िएगा तो a का पावर 1 ऊपर में माइनस है, नीचे आएगा प्लस, इसको काट करके कितना लिख सकते हैं 1। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज पे 0 पावर होता है तो उसका वैल्यू ऑलवेज कितना होते हैं 1। इसी तरीका से हम लोग इसको प्रूव्ड करते हैं। अब देखिए, जैसे इसी की बात कर रहे थे हम, तो सबसे पहले दिमाग में ये सेट करिए कि अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, इनटू रहेगा तो क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे पावर। इनटू रहेगा तो पावर ऐड होते हैं, इनटू रहेगा तो पावर ऐड होते हैं, और डिवीजन में रहेगा तो पावर क्या होते हैं, सब्सट्रैक्ट होते हैं। जैसे देखिए, x का पावर m है, मान लीजिए आपके पास दे दिया जाए x का पावर m इंटू x का पावर n। तो देखिए यहाँ पे बेस दोनों का सेम है, बेस सेम है तो निश्चित पावर क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। तो क्या होगा बाबू, x का पावर m + n, m + n। इसी पावर का जरूरत होता है। अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते तो सिर्फ पावर को डेवलप कराने के लिए, अपने अंदर के पावर को देश में दिखाने के लिए, तो यही पावर है। अब जैसे देखिए, मान लीजिए x का पावर m है, x का पावर n है, मजे ले लेके पढ़ना है। x का पावर m, x का पावर m अपॉन x का पावर n है। अब नीचे में पावर प्लस है, ऊपर जाएगा तो पावर क्या होगा माइनस। तो इसको लिख सकते हैं
हाँ या ना में जवाब देना। x का पावर m इंटू एक्स का पावर n। अब देखिए इसको अगर लिखते हैं हम लोग तो x का पावर m माइनस n, x का पावर m माइनस n। तो सिंपल दिमाग में ये वर्ड सेट हो जाना चाहिए कि अगर इनटू में है और पावर दिया रहे तो पावर हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और डिवीजन में रहे पावर दिया रहे तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। इस चीज को समझना है। जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल में, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल में कुछ कंसेप्ट का यूज हो जाता है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कुछ कंसेप्ट के विषय में। बेसिक कंसेप्ट है, आप लोग पढ़े भी हैं बेसिक अलजेब्रा में। जैसे देखो ध्यान से, मान लीजिए हमारे पास दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका सिंपल फार्मूला बहुत लोग जानते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास दिया रहेगा तो आप यही जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है बच्चा? लेकिन इसका एक और फार्मूला होता है जिसका फिजिक्स में बहुत काम है। a प्लस बी का या a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। कोई पूछे आपसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो आप जवाब देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब कहिएगा कैसे होगा, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab। तो क्या हो जाएगा बाबू, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सिंपल इस फार्मूला को दिमाग में सेट कर देना है। दूसरा फार्मूला देखिए, अगर आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर की बात करते हैं तो इसका सिंपल फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इसको आप लोग लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो सिंपल ये दोनों फार्मूला का फिजिक्स में बहुत काम होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर ये तो सबको पता है, लेकिन इसमें बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। रटना है आपको यही, और रटना ये है क्या, जैसे जिंदगी के सफर में ये फार्मूला का बहुत काम होता है। तो जैसे जिंदगी जीना है तो सफर आपको आगे बढ़ाने के लिए अपने ज़िंदगी को एक अच्छे हम सफ़र का ज़रूरत होता है। उसी तरीक़ा से फिजिक्स को आगे सीखने के लिए एक हम सफ़र आपका मैथमेटिकल टूल्स होता है। उस हम सफ़र को हमेशा आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो पहला हम सफ़र आपके पास क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर की बात करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर की बात करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब देखिए ध्यान से, अगर इसी में कभी कभी इस तरह का फार्मूला का भी यूज हो जाता है, इसका कम यूज होता है। जैसे हम तीसरा बताने वाले हैं अभी, a स्क्वायर, मान लीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात करते हैं हम लोग, तो इसका सिंपल फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात करते हैं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात करें तो इसका दो दो फार्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये बेसिक फार्मूला है। फिर उसके बाद अगर आपसे कोई पूछेगा ए बी का फार्मूला, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है ए बी। अब ए बी का फार्मूला है क्या, सुनने में तो बड़ी खराब लगता है। ए बी का क्या फार्मूला हो सकता है, तो ध्यान में रखना ए बी का फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर व 4। क्या होता है, a इंटू बी का फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाय 4, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाय 4, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाय 4। अब देखिए इस फार्मूला का
यूज करके फिजिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं। तो कल हम आप लोग को इस पे न्यूमेरिकल बनाने का तरीका बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मन लगा के पढ़ें। जैसे मन कहने का मतलब है मन, जब भी बात करते हैं मन का, तो मन सबसे पहले दिल को और दिमाग को दोनों को एक जगह करिए। जब तक दिल और दिमाग एक साथ काम नहीं करता है, जिंदगी अधूरा रहता है। इसलिए जिंदगी को अगर सुधारना हो, जिंदगी में आगे बढ़ना हो, तो बढ़ने के लिए पहले दिल, उसके बाद दिमाग। दिल और दिमाग को एक साथ लाइए और फिर देखिए जिंदगी में आनंद ही आनंद है। किसी तरह का कभी भी टेंशन नहीं हो सकता है। जैसे आजकल देख ही रहे हैं, आए दिन हम लोग अच्छे अच्छे कॉमेडी सुनने का मौका मिलता है। उसमें क्या करते हैं कि हमारे दिल पे और दिमाग को वह जोड़ने का काम करता है, इसलिए हम लोग को अच्छा लगता है। तो अभी जितने भी हमने फार्मूला का चर्चा किए हैं, सभी को दिल और दिमाग को एक करके आप लोग रट जाएंगे। अगले दिन इसके आगे हम बात करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।